इंडिया टीवी, आपकी आवाज। महाराष्ट्र में सर्वदलीय बैठक में फैसला, मराठा आरक्षण पर सभी दल राज्य सरकार के साथ प्रस्ताव पर किए साइन। महाराष्ट्र में सर्वदलीय बैठक में बनी सहमति, राज्य में हिंसा रोककर शांति स्थापित करने पर जोर। विधानसभा की सीढ़ियों पर शरद गुट के विधायकों का प्रदर्शन, हाथ में बैनर लेकर की मराठा आरक्षण की मांग। विधायकों ने मंत्रालय के गेट पर जड़ा ताला, बाहर दे रहे धरना, मराठा आरक्षण पर जल्द फैसला लेने की मांग। पुलिस ने धरने पर बैठे विधायकों को जबरन बाहर निकाला, गेट पर लगा ताला खोला, मंत्रालय में काम शुरू। मंत्रालय में धरने पर बैठे विधायकों से मिलने पहुंचे मंत्री अनिल पाटिल, लिया ज्ञापन, कहा सरकार हल निकालने में जुटी। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हसन मुश्रीफ की गाड़ी में तोड़फोड़, कोलाबा ने आवास के पास 2 लोगों ने किया हमला। मंत्री मुश्रीफ की गाड़ी पर हमले में पुलिस जांच शुरू, 3 लोगों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ जारी। पुणे के शिवाजी मार्केट यार्ड में श्रमिक संघ ने बुलाया बंद, मराठा आंदोलन के समर्थन में 1 दिन के लिए बाजार बंद। पुणे में मराठाओं का प्रदर्शन, राज्य सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, मनोज रांगे पाटिल का किया समर्थन। पुणे में करीब 500 प्रदर्शनकारियों पर केस दर्ज, 10 की हो चुकी है पहचान, हाईवे जाम करने और आगजनी का है मामला। प्रियंका चतुर्वेदी का सीएम शिंदे पर तंज, बोली उद्धव ठाकरे के साथ की गद्दारी, सामना करने में दिक्कत तो आएगी। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की हालत खराब, सीएम और गृहमंत्री को देना चाहिए इस्तीफा, संजय राउत का अटैक। महाराष्ट्र में हिंसा पर बोले एनसीपी विधायक अवार्ड, ये सीएम और गृहमंत्री की फेल्योर, लोगों का सरकार पर भरोसा नहीं। उद्धव गुट के सांसद विनायक राउत का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेटर मिलने का समय मांगा, आरक्षण पर स्पेशल सेशन बुलाने की मांग की। भारत बांग्लादेश की 3 परियोजनाओं का उद्घाटन, पीएम मोदी पीएम हसीना ने वर्चुअली किया उद्घाटन, भारत की मदद से पूरी हुई योजनाएं। ज्वाइंट प्रोग्राम में बोले पीएम मोदी, भारत बांग्लादेश सहयोग की सफलता का मना रहे हैं जश्न, नई ऊंचाइयों पर हमारे रिश्ते। पीएम शेख हसीना ने पीएम मोदी का जताया आभार, कहा दोनों देशों के बीच दोस्ती के लिए आपकी प्रतिबद्धता काबिल तारीफ। नेवी ने वॉरशिप से ब्रह्मोस मिसाइल का किया सफल परीक्षण, बंगाल की खाड़ी में दागी मिसाइल। लिस्बन में पुर्तगाल के विदेश मंत्री से मिले डॉक्टर एस जयशंकर, द्विपक्षीय साझेदारी को लेकर हुई चर्चा। कल से 7 नवंबर तक पराग्वे और इक्वाडोर दौरे पर रहेंगी केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, प्रवासी भारतीयों से करेंगी मुलाकात। सियाचिन बेस कैंप पहुंचे आर्मी चीफ मनोज पांडे, ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया, शहीदों को किया नमन। नेवी का समुद्री गश्ती विमान IL-38 को दी गई विदाई, 46 साल बाद किया गया रिटायर। गोवा के डोबलिन में INS हंसा पर आयोजित किया गया विदाई समारोह, नौसेना के अधिकारियों ने इसकी शानदार सेवा को किया याद। पेरू का सबसे बड़ा शिप BAP यूनियन पहुंचा मुंबई, भारत में पेरू के राजदूत के इंडियन नेवी बैंड के साथ किया स्वागत। यूनेस्को ने ग्वालियर को दिया सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा, जून महीने में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिखी थी चिट्ठी। यूनेस्को ने केरल के कोझिकोड को सिटी ऑफ लिटरेचर का दिया दर्जा, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने जताई खुशी। 19 किलो वाला कॉमर्शियल LPG सिलेंडर हुआ महंगा, 101 रुपए बढ़े दाम, दिल्ली में अब 1833 रुपए कीमत। राजस्थान चुनाव को लेकर बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा के घर देर रात तक चली बैठक, अमित शाह, BL संतोष समेत कोर कमेटी के नेता रहे मौजूद। राजस्थान के लिए कांग्रेस ने जारी की चौथी और 5वीं लिस्ट, चौथी लिस्ट में 56 और 5वीं लिस्ट में 5 उम्मीदवारों के नाम। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ को उदयपुर सीट से टिकट दिया गया, मानवेंद्र सिंह को बाड़मेर की सिवाना सीट से मिला टिकट। सचिन पायलट के करीबी खिलाड़ी लाल बैरवा का टिकट कटा, धौलपुर की बसेड़ी सीट से संजय कुमार जाटव को बनाया गया उम्मीदवार। राजस्थान में कांग्रेस विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा की बगावत, बोले पायलट ला सकते हैं भीड़, कांग्रेस ने उन्हें नहीं दिया मौका। कांग्रेस उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट में भी मंत्री शांति धालीवाल और महेश जोशी का नाम नहीं, धर्मेंद्र राठौड़ को भी अभी तक नहीं मिला है टिकट। राजस्थान के कांग्रेस विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा टिकट कटने से नाराज, SC कमीशन के चेयरमैन पद से दिया इस्तीफा। जयपुर की विद्याधर नगर सीट से दिया कुमारी ने दाखिल किया पर्चा, साथ में मौजूद रहे बीजेपी के कई बड़े नेता। नामांकन से पहले दिया कुमारी का 4 किलोमीटर लंबा रोड शो, बड़ी संख्या में जुटे लोग, बुलडोजर से बरसाए गए फूल। करेली में कमलनाथ की रैली, कहा बीजेपी सरकार ने प्रदेश को पूरी तरह से किया चौपट, आपके सामने है चौपट तस्वीर। MP के स्थापना दिवस पर बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान, आचार संहिता के कारण ऑफिशियली नहीं मना सके, 3 दिसंबर के बाद होगा जश्न। मध्य प्रदेश के इंदौर में सीएम शिवराज सिंह की जनसभा, शिवराज सिंह का लोगों ने किया स्वागत। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में किया रोड शो, भारी संख्या में रोड शो में शामिल हुए समर्थक। MP के पूर्व सीएम कमलनाथ का गौसेवा को लेकर पोस्ट लिखा, 1000 गौशालाओं का निर्माण कराया, अब फिर से गौधन मिशन करेंगे शुरू। छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस आज, पीएम मोदी ने राज्य की जनता को दी शुभकामनाएं। बस्तर में बोले भूपेश बघेल, बीजेपी के पास सिर्फ सांप्रदायिकता और धर्मांतरण, रमन सिंह के राज में बस्तर की धरती हुई थी लाल। सीएम भूपेश बघेल की पोस्ट लिखा, मोदी सरकार ने फिर बढ़ाए सिलेंडर के रेट, अब छत्तीसगढ़ में मिलेगा सबसे सस्ता सिलेंडर। तेलंगाना में बीजेपी को झटका, पूर्व सांसद विवेक वेंकट स्वामी ने छोड़ी पार्टी, स्टेट चीफ जी किशन रेड्डी को भेजा इस्तीफा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ऐलान, MCD के 5000 सफाई कर्मचारियों को किया जाएगा पक्का। केजरीवाल बोले बीजेपी ने MCD कर्मचारियों को किया शोषण, हमने पंजाब में भी 30,000 कच्चे कर्मचारियों को किया स्थायी। केजरीवाल को ईडी समन पर बोले दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय, कहा पूरे विपक्ष को गिरफ्तार कराना चाहती है बीजेपी। कपिल सिब्बल की एक्सपोस्ट, ईडी सभी विपक्षी दलों के नेताओं को कर रही है टारगेट, कोर्ट PMLA के दुरुपयोग पर दे ध्यान।
अलवर जनसभा में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कांग्रेस ने देश के लिए पैदा की समस्याएं पीएम मोदी सुलझा रहे हैं प्रॉब्लम्स। यूपी के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह बोले, जनवरी 2024 से सड़कों पर नहीं दिखेंगी गाय, चलेगा विशेष अभियान। लखनऊ में एसपी ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर, अखिलेश को बताया भावी पीएम। ऑफिस में पार्टी की बड़ी बैठक, अखिलेश को पीडीए रैली पर ओपी राजभर का तंज। बोले 5 साल सीएम रहे अखिलेश यादव, तब पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की याद नहीं आई। लखनऊ में एसपी नेता राजेंद्र चौधरी का बयान, प्रदेश की सभी 80 सीटों पर बीजेपी को हराना समाजवादी पार्टी का लक्ष्य। शिक्षक नियुक्ति में करप्शन के आरोप पर बोले सीएम नीतीश कुमार, सभी नियुक्तियां अच्छे से हुई, किसी के बोलने से कुछ नहीं होता। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे अहमदाबाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। मिजोरम में पीपल्स फोरम का आयोजन, आइजोल नॉर्थ विधानसभा क्षेत्र के 6 उम्मीदवारों ने बताया अपनी पार्टी का एजेंडा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में अपने आवास पहुंचे टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू, समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। कर्नाटक के मंत्री बीजेड जमीर अहमद खान का बयान, राज्य में मुख्यमंत्री बदलने के लिए कोई सीट खाली नहीं। एथिक्स कमेटी के सामने पेशी से पहले महुआ मोइत्रा की पोस्ट, आरोप लगाने वाले हीरानंदानी से मिले जिरह का अधिकार। विधायकों की अयोग्यता मामले पर बोले महाराष्ट्र के स्पीकर, कानून और संविधान के अनुसार होगा फैसला। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन बोले, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी सरकार, विपक्षी नेताओं के करवा रही है फोन टैप। अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, लोकल लोगों से की बातचीत। बेंगलुरु के कांति रिवा स्टेडियम में कर्नाटक राज्योत्सव, सीएम सिद्धरमैया ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। आंध्र प्रदेश का स्थापना दिवस आज, समारोह में सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। केरल का 67वां स्थापना दिवस आज, तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में केरलियम उत्सव शुरू, सीएम विजय ने किया उद्घाटन। केरलियम उत्सव में सभी कैबिनेट मंत्री, नॉर्वे, क्यूबा, साउथ कोरिया, यूएई के डिप्लोमेट, एक्टर कमल हासन, मोहनलाल भी शामिल। इजराइल की गाजा पट्टी में जबरदस्त बमबाजी, एयर स्ट्राइक से कई इमारतें जमींदोज। इजरायली डिफेंस फोर्स ने शेयर किया जंग में अपने एक्शन का वीडियो, लिखा, हम हमास को खत्म करने के लिए लड़ रहे हैं। गाजा पट्टी में इजराइल के हमले के बाद लगा मलबे का ढेर, लोगों को खोजने के लिए जुटी भीड़, हमले में बड़ी संख्या में लोगों की मौत की आशंका। गाजा के पास बेस पर पहुंचे इजरायली मिलिट्री चीफ हर्जी हलेवी, ग्राउंड ऑपरेशन के कमांडरों से की बात। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने वर्ल्ड लीडर्स को दी युद्ध के बारे में जानकारी, समर्थन के लिए दिया धन्यवाद। इजरायली सेना ने लेबनान इलाके से दागी मिसाइल को मार गिराया, सतह से हवा में मार करने वाली थी मिसाइल। इजिप्ट गाजा के रफा बॉर्डर पर जुटी भारी भीड़, लोग बाहर निकलने के लिए कर रहे हैं इंतजार। इजरायल ने गाजा में हमास के खात्मे का शुरू किया काउंटडाउन, गाजा में टैंक्स के साथ घुसे आईडीएफ के सैनिक। आईडीएफ के सैनिकों ने गाजा के टनल्स में घुसना शुरू किया, हमास के हर एक ठिकाने को टैंक्स ने घेरा। हमास की सुरंगों पर इजरायल के टैंक्स बरसा रहे गोले, अंदर घुसकर जारी है बंदूकों की तलाश। इजरायली सेना को जमीनी कार्रवाई में मिली सफलता, हमास के गढ़ जबालिया पर किया कब्जा। इजरायली सेना ने जारी की फोटो, मस्जिद और मेडिकल क्लिनिक की आड़ में सुरंग का दरवाजा खोलते नजर आए हमास के आतंकी। जबालिया के पास एक रिफ्यूजी कैंप पर इजरायली विमानों ने बमबारी की, कई इमारतें जमींदोज हुई। रिफ्यूजी कैंप पर बमबारी में कम से कम 50 लोगों की मौत, इजरायल का दावा, हमास के कई आतंकवादी मारे गए। हमास ने इजरायल की राजधानी तेल अवीव में फिर दागे रॉकेट, कई रॉकेट्स किए गए इंटरसेप्ट। सेंट्रल तेल अवीव के आसमान में कई रॉकेट दिखाई दिए, एक दिन पहले भी तेल अवीव पर हुए थे रॉकेट अटैक। इजरायल के पूर्व पीएम नफ्ताली बेनेट की पोस्ट, लिखा, दिल टूटा है लेकिन भावनाएं मजबूत है। इजरायल हमास जंग में अब तक दोनों तरफ के करीब 10,000 लोगों की मौत। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 8,500 फिलिस्तीनी मारे गए। हमास हमले के पीड़ितों ने किया अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का रुख, 7 अक्टूबर को हुई हत्याओं और अपहरणों की जांच का आदेश देने की अपील की। पाकिस्तान से लौटने लगे अफगानी नागरिक, डेडलाइन खत्म होने पर एडमिनिस्ट्रेशन ने हटाना किया शुरू। यूपी के महोबा में पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश, दोनों आरोपी मुठभेड़ में घायल, एक दारोगा और 2 कांस्टेबल्स को भी लगी चोट। रोड एक्सीडेंट में बच्ची की हुई थी मौत, सड़क पर लगाया जाम, खुलवाने गए दारोगा से की थी मारपीट। गिरफ्तार 5 में से 2 ने की भागने की कोशिश। यूपी में सिद्धार्थनगर में एक गोडाउन में आग लग गई, एक बच्चे समेत 2 की मौत, 4 घायल। अलीगढ़ कस्बे का है मामला। गोडाउन के अंदर रखे हुए 6-7 रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर में विस्फोट से लगी आग। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पे पाया काबू। दिल्ली के करावल नगर में ज्वेलरी शॉप में लूट, 3 आरोपियों में से एक को पुलिस ने पकड़ा, पिस्तौल और कारतूस भी बरामद। कोलकाता में पाकिस्तान बांग्लादेश मैच में लहराया फिलिस्तीनी झंडा, पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया, बाद में छोड़ दिया। यूपी के एटा में मिला नाबालिग लड़की का शव, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। तमिलनाडु में चाइनीज मांझे पर बैन, सरकार ने बनाने, बेचने और स्टोरेज पर प्रतिबंध का आदेश किया जारी। ओडिशा के मयूरभंज में पुलिस का एक्शन, सिमिलियापाल टाइगर रिजर्व से 71 अवैध हथियार जब्त। नोएडा में सुपरवाइजर मर्डर का खुलासा, पुलिस ने इंजीनियरिंग स्टूडेंट समेत 3 को किया अरेस्ट, चाकू, मोबाइल फोन बरामद। महोबा में सड़क हादसे में नाबालिग की मौत, गुस्साई भीड़ ने पुलिस को दौड़ा कर पीटा, वीडियो वायरल। नाबालिग की मौत पर लोगों ने सड़क की थी जाम, समझाने पहुंची पुलिस से हुई बहस, बाद में अधिकारियों ने मामला शांत कराया। कर्नाटक राज्योत्सव पर कलबुर्गी में कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के लिए अलग राज्य की मांग, प्रत्यक्ष राज्य जागृति समिति का प्रदर्शन। मुरादाबाद में प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी, 80 रुपए किलो तक पहुंचा रेट, कम खरीद रहे हैं लोग। भुवनेश्वर में निकाली गई सतर्कता जागरूकता रैली, गवर्नर हाउस से कलिंगा स्टेडियम तक स्टूडेंट्स ने किया मार्च। महाराष्ट्र के धाराशिव में जारी हुआ पहला कुंडली प्रमाण पत्र, जिला कलेक्टर ने किया जारी। ओडिशा के गंजम में एटीएम कैश जमाकर्ता ने की हेराफेरी, 45 लाख रुपए के गबन का आरोप, पुलिस ने किया अरेस्ट।
ओडिशा के नुआपाड़ा में एसटीएफ को कामयाबी, वन्य जीव तस्कर को किया अरेस्ट, एक जीवित पेंगोलिन, कार और आपत्तिजनक चीजें बरामद। गुजरात के नवसारी में तेंदुए को पकड़ा गया, वन विभाग ने चिखली के हरण गांव नहर के पास किया ट्रंकलाइज। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में टूरिस्टों की भीड़, एलिफेंट सफारी में पहुंचा विदेशी और घरेलू पर्यटक। यूपी में डेंगू के इलाज को लेकर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सारे इंतजाम किए गए हैं, सभी तरह की मेडिसिन उपलब्ध हैं। यूपी के प्रयागराज में सुहेलदेव सुपरफास्ट एक्सप्रेस पटरी से उतरी, हादसे में किसी को नहीं आई चोट। यूपी के कानपुर में स्क्रैप गोडाउन में आग लगी, भी फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। दिल्ली में प्रदूषण से हाल बेहाल, AQI लेवल 300 के पार, आसमान में दिखाई दे रही है धुंध। दिल्ली में 3 सालों में सबसे ज्यादा पोल्यूशन वाला अक्टूबर का महीना रहा, आने वाले दिनों में और बिगड़ सकते हैं हालात। वाराणसी में दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर, डिविजनल कमिश्नर और आईजीपी ने की समीक्षा बैठक। श्रीलंका से मुकाबले को लेकर टीम इंडिया तैयार, मुंबई में खिलाड़ियों ने की जमकर प्रैक्टिस। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत, जापान को 2-1 से हराया। वंदना कटारिया 300 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी बनी, हॉकी इंडिया ने दी बधाई। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु चोटिल हुई, डॉक्टर ने कुछ हफ्तों के लिए आराम की दी सलाह। शूटर श्रियांका सदांगी ने भारत के लिए जीता ओलंपिक कोटा, महिलाओं की 50 मीटर 3 पीस स्पर्धा में चौथी पोजीशन पर रही। 90 मीटर जेवलिन थ्रो का लक्ष्य हासिल करने के लिए तकनीक पर काम करेंगे नीरज चोपड़ा, पेरिस ओलंपिक पर है नजर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एशियाई पैरा गेम्स के खिलाड़ियों को किया सम्मानित, कहा भारत ने खेलों में नए मानक स्थापित किए। कंगना रनौत की फिल्म तेजस की लखनऊ के लोक भवन में स्पेशल स्क्रीनिंग, सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देखी फिल्म। कंगना रनौत ने बताया फिल्म का मोनोलॉग देखकर भावुक हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, फिल्म देखने के बाद की तारीफ। शाहरुख खान के 58वें बर्थडे पर धमाके की तैयारी, 2 नवंबर को रिलीज करेंगे आगामी फिल्म डंकी का टीजर। और सनी देओल को मिली अब्बास मुस्तान की नई मल्टी स्टारर एक्शन थ्रिलर, अगले साल होगी फिल्म रिलीज।